हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि जीपी चिल्ड्रंस एकेडमी चैनल के थ्रू हम आप लोगों को ग्रामर के टॉपिक एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मोस्टली रूल्स पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल्स रूल्स हैं, कुछ आपके ऐसे रूल्स हैं जो कुछ किताबों में भी नहीं मिल रहा है, जो आपको अन्य लोगों द्वारा भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के टेक्निकल रूल्स को हम आपको यहाँ पे आज पढ़ाएंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आगे हम पढ़ाएंगे, आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, मतलब कुछ विशेष नियम पैसिव वॉइस के लिए। यहाँ क्या है कि देखिए कि कुछ विशेष नियम जो पैसिव वॉइस के लिए हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे कौन कौन प्रोनाउन में आ रहे हैं, हु आ रहा है, व्हाट आ रहा है और हुम आता है। तो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुम, हु और व्हाट आते हैं तो पैसिव बनाते समय इनमें निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। अच्छा, ये क्या होता है कि जो टेंसेस के रूल्स आप पहले पढ़े हैं उसी टेंसेस के रूल्स पर ही आधारित है, लेकिन इनका कुछ विशेष परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे क्या है कि अगर यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, ध्यान देंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इस पर आधारित मोस्टली बहुत से सेंटेंसेस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है इस पर आधारित। व्हाट और हुम, तो अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है हु, व्हाट और हुम से शुरू होता है या होता हो तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस का बनाते हैं या पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए, आप दो कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम आप बना लीजिए पैसिव वॉइस, एक कॉलम आपका क्या है, पैसिव वॉइस, और एक कॉलम आप बना लीजिए एक्टिव वॉइस। अब देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में हु आता है तो इसको हम बाई हुम में बदल देते हैं। सबसे पहले इसमें हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है। व्हाट को विथ व्हाट में बदल दिया जाता है। व्हाट को विथ व्हाट में चेंज कर दिया जाता है। और अगर सॉरी, उल्टा हो गया भैया, सॉरी हेडिंग एक गलत हो गई है, डोंट वरी, ये हेडिंग गलत क्या हो गई है कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस के वाक्य में पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हु आ जाता है, कहाँ पे, एक्टिव वॉइस के वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु आ जाए तो उसे हम बाई हुम में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, बाई हुम में। और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा व्हाट आ जाए जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो इसको हम विथ व्हाट में बदलते हैं। और यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हुम आ जाता है तो इसे हम टू हुम में बदलते हैं, इसे हम टू हुम में बदलते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, देखने की चीज ये है कि हमने बताया कि कुछ विशेष परिवर्तन जो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो विशेष परिवर्तन यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, व्हाट में आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन लोगों में हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जैसे हु को
यहाँ हमने बताया भी कि हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है पैसिव वॉइस वाले वाक्य में, व्हाट को विथ व्हाट में बदल दिया जाता है, और हुम को टू हुम में बदल दिया जाता है। और शेष जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं उनको हम यथावत रहने देते हैं, उनको जैसे का तैसे लिख दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप, पैरा चेंज करके भी लिखवाते हैं। तो जैसे क्या होता है कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु में आए तो उसको पैसिव बनाते समय बाय हुम, व्हाट आ जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते इसमें उसको विथ व्हाट, और अगर हु आ जाता है, हुम आ जाता है तो उसे टू हुम में बदल दिया जाता है। लेकिन तो पैरा चेंज करके थोड़ा सा लिख दिया कि किंतु पैरा चेंज कैसे किया जाता है कि आधे से अधिक, उस लाइन को छोड़ के आधे से अधिक लिखिए, बाद में फिर पूरी लाइनें लिखा जाता है। इसी को पैराग्राफ चेंज कहा जाता है। किंतु शेष इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एवं एडवर्ब्स जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, etc एक्सेट्रा इत्यादि यथावत अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, पहले भी बताया, अब भी मैं बता दे रहा हूं कि यदि इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हु आता है तो उसे किस में बदला जाएगा, बाय हुम में। व्हाट आता है तो विथ व्हाट में। हुम आता है तो इसे टू हुम में परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उन्हीं को, ऐसा नहीं है, किंतु शेष जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एवं एडवर्ब्स होते हैं जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, etc एक्सेट्रा अर्थात इनमें कोई परिवर्तन, यथावत मीन्स इनमें कोई परिवर्तन अर्थात जैसे का तैसे इनको रहने दिया जाता है। अच्छा, नोट कर लीजिए। हो गया। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, देखिए एक एग्जांपल लीजिए। हु हैज
ब्रोकन द ग्लास। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में है। मिल क्या रहा है यहाँ पे, हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। और जब आप टेंसेस के रूल पढ़ते हो तो उसका एक टेक्निकल रूल्स ये भी होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं काम करता है, कौन ग्लास को तोड़ा, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, ग्लास को कौन तोड़ा, तो यहां एक कंडीशन ये उठ रहा है, एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यहां कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। तो जिन वाक्यों में कर्ता हु स्वयं कार्य करता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, कौन तोड़ा, ये देखिए, तो हु को क्या मान लिया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिया गया, तो इसको हम सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रूल क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हु आ जाए तो उसको हम किस में बदलते हैं, बाई हुम में बदलते हैं। तो इसे मैंने यहां पे चेंज कर दिया बाई हुम हैज। अब ये ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, द ग्लास, द ग्लास। और चूंकि सेंटेंस ये किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में हैज हैव बीन का यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, बाय हुम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। ये हमारा एक्टिव वॉइस में था और ये हमारा किस में हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। समझ रहे हैं, हु को किस में चेंज किया गया, हु को बाई हुम में चेंज किया गया, हु को किस में चेंज किया गया, बाई हुम में चेंज किया। तो बाई हुम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन, नोट करिए। और हु हैज ईटन माई मैंगो, हु हैज ईटन माई मैंगो। अब यहां पे भी देखिए वही कंडीशन सेम लागू हो रहा है, हु हैज ईटन माई मैंगो, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। यहां भी सेम वही कंडीशन है कि ये हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, माई मैंगो क्या है, ये मिल गया आपका ऑब्जेक्ट। तो फिर हम हु को चेंज करेंगे, हु को किसमें चेंज करेंगे, हु यहां अगर चेंज होगा तो बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम हैज माई मैंगो, ऑब्जेक्ट का यहां सब्जेक्ट बन गया, बीन ईटन, ये किसमें चेंज हो गया, बाई हुम। अब देखिए यहां पे हु को किसमें चेंज किया गया, बाई हुम में, बाई हुम हैज माई मैंगो ईटन, किसके द्वारा, मेरा सेब, मेरा आम खाया गया। तो बाई हुम हैज माई मैंगो बीन ईटन, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, नोट करिए। एक एग्जांपल इसमें और ले लीजिए, व्हाट मेड यू सैड। अब देखिए व्हाट को किसमें चेंज करेंगे, ये लग रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए कि व्हाट को किसमें, ये एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस किसमें है,
ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट को विथ व्हाट, व्हाट को किस में चेंज करेंगे, विथ व्हाट। अब देख चुकी यहां पे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसमें क्या लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जब इसका पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर का यूज किया जाता है। आई ही सी इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वाज का यूज किया जाता है। आई वी यू दे और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे यू है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। तो क्या हो जाएगा, विथ व्हाट वर यू मेड सैड, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ये किसमें है, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्पेशल रूल्स जो है वो आपको बताया गया कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, हु, व्हाट और हुम से शुरू होता है तो क्या करते हैं कि हु को क्या करते हैं, बाय हुम में बदल दिया जाता है, व्हाट को विथ व्हाट में बदल दिया जाता है और हुम को टू हुम में बदल दिया जाता है और इस तरह से उसको क्या कहे है कि कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में पिछले वीडियोस में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इस वीडियोस में मैंने आपको इसे बताया। अगले वीडियोस में हम आपको क्या करेंगे कि और भी स्पेशल रूल है, जैसे बाय के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग बचा है और 4 टेंसेस का जो एक्टिव से वॉइस हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे कुछ किताबों में, क्या मोस्टली किताबों में दिया है कि नहीं बनता है, तो वो बनता है तो कैसे बनता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये बाय के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ाऊंगा जो कि कंपटीशन के दृष्टि से बहुत आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। आप कौन साल में मैं सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन किस किस ईयर में किस किस सेट में आया है और कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो हु वाला सेंटेंस है इसको शायद मैंने बताया भी है कि ये हु वाला सेंटेंस ये इस पर आधारित भी बोर्ड में आता है, क्योंकि ये भी टेक्निकल एक तरह से है, कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से भी और एकेडमिक के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन में भी जाओगे तो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे पक्का जान लीजिएगा उसमें कुछ टेक्निकल जरूर है। और बोर्ड वाला भी अगर आपको देगा, कोई मोटा चश्मा वाला एग्जामिनर मिल गया तो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस ही देगा। अगर पूरे कंप्लीट रूल्स आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको क्या है कि किसी भी कीमत पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी पढ़ो थोड़ा पढ़ो और उसकी विस्तृत जानकारी रखिए, क्योंकि हिंदी में कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान। इंग्लिश में इसको कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसी तरह से झोला छाप डॉक्टर क्या है, वो खतरे से खाली नहीं, नीम हकीम खतरे जान। तो इस तरह से जो भी जानकारी रखिए, थोड़ी जानकारी रखिए लेकिन उसको कंप्लीट फुल्ली जानकारी, फुल्ली नॉलेज रखो। इसलिए कि अल्प ज्ञान जो होता है बहुत नुकसानदेह होता है। तो जो बचे टेक्निकल रूल्स हैं उसको मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। जैसा कि जीपी चिल्ड्रंस एकेडमी चैनल के थ्रू या मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और मेरा वादा है कि मैं कंप्लीट ग्रामर आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करके और पूरी जानकारी के साथ दूंगा, शायद जो कि आपको ना मिल पाए। 1, 2, 10 किताबों में ढूंढने से भी वो रूल्स आपको नहीं मिल पाएंगे जो रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। तो इसी के साथ क्या है कि कल आप लोग का हाई स्कूल बोर्ड स्टूडेंट्स का कल मैथ्स का पेपर है, आप उसको लग जाइए अभी से, पीस माइंड से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और नेक्स्ट वीडियोस क्या करेंगे, अगले टॉपिक्स में हम आपको बताते हैं।